राज कुशवाहा तो सिर्फ मोहरा था, कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और। एसआईटी के सामने सोनम ने क्या कबूला? शादी से पहले पंडित ने करी थी भविष्यवाणी, मांगलिक थी सोनम, और सिर्फ क्या इसीलिए कर दिया पति राजा का कत्ल? कौन है जितेंद्र रघुवंशी जिसने दिए कातिलों को पैसे? सबूत देकर टूट गई सोनम। एसआईटी के सामने कबूला असली सच। राज कुशवाहा तो सिर्फ मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और निकला। सोनम और राजा दोनों को पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन राज कुशवाहा सोनम के घर का सिर्फ नौकर था। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि सोनम ने जो भी प्लानिंग की, राज हमेशा सोनम को दीदी बोलता था। मेरे घर में साथ बैठकर उसने सोनम से राखी बंधवाई। अगर राज और सोनम का रिश्ता भाई बहन का था, कत्ल के वक्त राज घर पर ही था, फिर राज का नाम कैसे आया? राजा को मारने के लिए जिन्हें मेघालय भेजा गया, उनके खाते में हवाला का पैसा कैसे पहुंचा? और ये हवाला का पैसा कहां से आया? कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। ये नई तस्वीर सामने आई है जिसमें सोनम राज कुशवाहा के साथ दिख रही है, जिससे पता चलता है कि सोनम और राज के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। एसआईटी के सामने जब एक साथ राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को बिठाया गया, तो सोनम ने सबसे बड़ा सच कबूल कर लिया। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस दौरान 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और अन्य सबूतों को सामने रखा गया। सबूतों को देखकर सोनम टूट गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में एसआईटी की टीम के सामने सोनम ने कबूल कर लिया कि राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। लेकिन इस दौरान सोनम ने यह कबूल नहीं किया कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, या फिर उसके साथ रिश्ते में थी। राज कुशवाहा के परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने कभी भी सोनम से प्यार के बारे में नहीं बताया। सोनम के परिवार का कहना है कि सोनम राज कुशवाहा को भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। सोनम के भाई ने बताया है कि उनकी बहन मांगलिक थी और शायद मंगल दोष खत्म करने के लिए उसने राजा से शादी की और मरवा दिया। लेकिन असली मास्टरमाइंड क्या कोई और है? जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि राज कुशवाहा को हवाला के जरिए राजा रघुवंशी की हत्या के लिए रुपए दिए गए थे। इस केस में एक जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया है। बताया जा रहा कि 4 खातों से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। बताया जा रहा कि सोनम और राज कुशवाहा उसके संपर्क में थे लगातार। वैसे पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। राज कुशवाहा क्योंकि सोनम के यहाँ नौकरी करता था और कर्मचारी वही करेगा जो मालिक कहेगा। ऐसा हो सकता है कि दबाव में आकर राज कुशवाहा ने कोई काम किया हो। जितेंद्र रघुवंशी और हवाला का मामला आने के बाद अब ये पूरा केस नया मोड़ लेता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बचा हुआ है, लेकिन राजा इनका शिकार क्यों बना, अभी भी कई सवाल बचे हुए हैं। सोनम का भाई खुद कह रहा है कि मैं अपनी बहन को फांसी दिलाऊंगा और राजा के परिवार के साथ में खड़ा हूँ। उधर राज कुशवाहा का परिवार खुद को गरीब और बेसहारा बताकर बेटे को फंसाने की बात कह रहा है। सोनम ने एसआईटी के सामने अपने गुनाह को कबूल किया है। क्या सोनम का मिस्ट्री मैन जितेंद्र रघुवंशी मास्टरमाइंड है? पुलिस ने जितेंद्र रघुवंशी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि जितेंद्र रघुवंशी सोनम के ही मौसी का लड़का है और वो भी इनके साथ काम करता था। सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिस तरह से राजा को मारा गया, ये मामला अगर रेयर और रेयरिस्ट का बनता है तो आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है। वैसे आपके हिसाब से आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।